नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस वक्त कहां पे हूं, तो मैं पहुंच गई हूं अपने 4th विजिट पे लखनऊ। और जिस जगह इस वक्त मैं आई हुई हूं वो जगह है गंगाखेड़ा, मानक नगर, लखनऊ। और हम जिनकी सेहत का राज जानने आए हैं कि हकीम साहब से जुड़ के वो कितने बेहतर हो गए हैं और क्या कुछ उन्होंने हकीम साहब का ट्रीटमेंट अपनाया, कौन सी दवाई से उनको फ़ायदा मिला, यही जानने में पहुंच गई हूं सुनील जी के घर। तो बिना देरी किए उनके घर चलते हैं और आपको भी उनसे मिलवाते हैं। जी आइए मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। आइए। दर्शकों, आप सभी से वादा किया था कि आप कहीं पे भी क्यों ना रहते हो, मैं आऊँगी आपसे मुलाकात करने, आपकी सेहत जानने। हकीम साहब से जुड़ के आप लोग कितने अच्छे हो रहे हैं, कितने स्वस्थ हो रहे हैं, तो यही जानने एक बार फिर से मैंने अपना 4th विज़िट किया है लखनऊ में। क्योंकि लखनऊ में और बहुत सारे ऐसे दर्शक थे जो हमसे मुलाकात भी करना चाहते थे, हम भी उनसे मुलाकात करना चाहते थे। तो लगातार हम उनके घर जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करके आपको भी उनसे मिलवा रहे हैं। क्योंकि जब हम आप लोगों से उनको मिलवाते हैं तो तभी आपको ये समझ में आता है कि अगर हमें भी कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो हम भी और लोगों की तरह अच्छे हो सकते हैं, अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं लखनऊ में हूँ और जिनके साथ आज मैं बात करने वाली हूँ उनका नाम है सुनील शुक्ला सर। उनकी उम्र है 55 साल। वो रहते हैं गंगाखेड़ा, मानक नगर, लखनऊ में। उन्हीं के घर इस वक्त मैं अपनी पूरी टीम के साथ बैठी हूँ और वो प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। तो उन्हें क्या परेशानी थी? दर्द की शिकायत। आप भी जानते हैं, दर्द अगर शरीर में कहीं पे भी हो जाए तो वो एक टाइम तक ही हम सहन कर पाते हैं, लेकिन जब वो दर्द बढ़ता चला जाता है तो तकलीफ ना सिर्फ उस मरीज को होती है बल्कि उसका पूरा परिवार सफ़र करता है। अब आप क्या करते हैं? आप लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, यहाँ तक कि आप दवाइयों के सहारे ही अपना गुजर बसर करने लगते हैं। फिर आपको एक रास्ता जब समझ में आता है, वो रास्ता, वो राह हकीम सुलेमान खान साहब की यूनानी दवा, घरेलू नुस्खे। जब आप उनको अपनाते हैं तो सब्र और संयम के साथ जब आप वक्त भी देते हैं अपनी सेहत को लेके और उन ट्रीटमेंट को लेकर जो हकीम साहब बताते हैं, तो यकीनन बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल रहे हैं। और वो रिज़ल्ट हमने देखा सुनील शुक्ला सर के अंदर भी। तो आपसे हम रूबरू कराएंगे सुनील सर को और जानते हैं कि उन्होंने अपने दर्द पर कैसे काबू पाया, हकीम साहब की कौन सी दवाई से उनको फ़ायदा मिला और कितनी तकलीफ़ में वो रहे जब उनको दर्द की शिकायत हो रही थी। तो बिना देरी किए आप सभी को मिलवाती हूँ सुनील सर से और मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं सर? हाँ तो ठीक है जी, चलिए सुनील सर, आपके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। आप बताएं कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम यहाँ जो है करीब 6 साल से रह रहे हैं। 6 साल से। और इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले उधर रहते थे बंगला बाजार साइड में, तो अपना मकान नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो घर में आपके साथ कौन कौन है? घर में हमारी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, उनके 2 पोती हैं, छोटी अच्छा। छोटी बहू है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे प्राइवेट सर्विस करते हैं। अच्छा, तो जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को भी बताया कि आप प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, जी। तो ये टीचर की नौकरी कब से कर रहे हैं आप? नौकरी तो हम जो है टीचर की शुरू से कर रहे हैं। जब से लखनऊ आए तो यहाँ कर रहे हैं। पहले सीतापुर रहते थे तो वहाँ करते थे। अच्छा, तो यानी आपका प्रोफेशन ही है? हाँ हम करते टीचर ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हकीम साहब से जुड़ना कैसे हुआ सर? हकीम साहब से जुड़ना ऐसे हुआ टीवी के माध्यम से। हमारे जो है इस पैर में जो है पिछले साल बड़ी तेज दर्द हुआ, तो बैठ नहीं पाते थे, न खड़े हो पाते थे, स्कूल जाने में भी दिक्कत होती थी। तो फिर कई जगह दवा करवाया, अंग्रेजी दवा लिए और कई रिपोर्ट भी वो लोग करवाए। उससे हमको 20-25 हज़ार रुपये भी चले गए, लेकिन एक आने का फ़ायदा नहीं हुआ उससे। फिर हम टीवी पर देखते थे डॉक्टर सुलेमानी का, तो गोंसिया बताते थे कि इसको लीजिए। जी जी। तो हमको जो क्लिनिक नहीं मालूम था पहले यहाँ, तो हम जो है ऐसे ले आए पंसारी की दुकान से, वो नकली दे दिया। ओहो। उसके बाद में फिर जो है दोबारा फिर ट्राई किया तो वो फिर नकली मिला, फिर दूसरी दुकान पे लाए।
फिर एक दिन हमको बाई चांस जो है कृष्णा नगर साइड से निकल रहे थे, तो वहाँ पे हमको क्लिनिक दिख गया। तो फिर अगले दिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ से गोंद सिया ले आए, जिसके बारे में हमको टीवी से डॉक्टर साहब बताते थे। वो यही कहते थे कि असली होना चाहिए। तो हम यही समझे कि वो असली नहीं होगा, वो नकली ही रहा होगा जो हमको दिया होगा। फिर वो जब दवा हम लाए तो उसको हमने खाया, तो डॉक्टर साहब ये कहते थे कि 20 दिन तक आप ये मतलब भूल ही जाइए कि कोई फायदा होगा। है दवा मर्द बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो हम 20 दिन तक हम जो है कुछ सोचे नहीं, फिर 20 दिन के बाद धीरे धीरे करके वो जो है। अच्छा, तो दर्द उठने की वजह क्या रही? अब दर्द उठने की वजह जो कुछ भी रही हो, आपको क्या लगा? डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर ने तो ये बताया कि नस दब गई है। तो आपको ये तो नहीं लगा ठीक हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा? इतना इलाज करा लिया, अब कैसे होगी? क्योंकि हाँ, काम ये भी तो करना लग ही है। रहा था, हमको लग रहा था बड़ी दिक्कत है, अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा। हाँ, क्योंकि देखिए काम भी करना है, परिवार भी चलाना है, घर पे बैठे हाँ, तो ये नहीं तो रहना सब था है। ही। इतनी सारी बातें मन में आ जाती हैं, फिर बिल्कुल। तमाम तरीके के ख्याल आने लगते हैं। तो सुनील सर, फिर जब आपने टीवी पे प्रोग्राम देखा तो हकीम साहब की गोंसिया का आपने इस्तेमाल किया, जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहले तो आपने यहीं पे ढूंढा गोंसिया। हाँ, कि यही मिल जाए कहीं आसपास, हाँ, यही परचून मिल की जाए। दुकान पे या फिर किसी और जगह पे मिल जाए। 2 बार आपको नकली भी मिल गया। हाँ, 2 बार नकली मिला, उससे कोई फायदा भी नहीं हुआ। कैसा दिखता कैसा एक था? तो ऐसे पंसारी का टुकड़े टुकड़े तौल के दिया था। तो जब गोंसिया आपको असली मिला और आपको कितने दिन में आराम मिला? आराम हमको लगभग जो 1 महीने में मिल गया था। मिल गया था। क्या आसानी किस चीज़ में हुई थी? कैसे जो दर्द आपको होता था? दर्द मतलब इसमें बहुत होता था, पीछे से लगा के यहाँ तक। तो चलने में जब आप चलते थे तब भी, या बैठने में ही? चलने में, बैठने, इतनी देर बैठे हैं वैसे बैठ नहीं पाते। अच्छा, इतनी देर बैठ ही नहीं पाते थे। या तो इस बार भी अभी जो फिर होने लगा है उसमें भी जो है बैठने में दिक्कत थी। अब फिर जब से लाए 1.5 हफ्ता हुआ है तब से फिर बैठने लगे। तो लगभग आपने पहले 1 साल तक खाई दवाई? हाँ, 1 साल बाद आपने छोड़ दी? हाँ, 1 साल बाद छोड़ दी। मतलब डॉक्टर साहब कहते थे कि मतलब आपका एक डिब्बे से ही बताते हैं ना टीवी पे, लगभग आराम हो जाएगा। तो फिर हमको आराम हो गया तो हम बंद कर दिए। अच्छा, आपके अलावा भी कोई और इस्तेमाल कर रहा है घर में हकीम साहब की दवाई, या आप और लोगों तक अब और बताते तो हैं? अभी कोई इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जो है हम बताते हैं। जो स्कूल में भी कोई आते लोग पूछते हैं तो उनको बताते हैं। कई लोगों को गांव से यहाँ फिर आते हैं, किसी कमर में दर्द, किसी को कुछ। तो सुनील सर, स्कूल कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं या 2 व्हीलर से जाते हैं या फिर किस चीज़ से जाते हैं? स्कूल हम तो पहले पैदल जाते थे, लेकिन पैर में जब दर्द होने लगा तो फिर हम साइकिल से जाने लगे। अच्छा, तो अभी ज़्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर है यहाँ से। तो हकीम साहब की दवाई से जब आपको आराम मिला गोंसिया से, तो आराम से पैदल चल लेते थे? हाँ, आराम से चल लेते थे, साइकिल चलाने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होती। आराम से काम हो लेते थे। हाँ, ठीक है। तो हकीम साहब से जुड़ के लगता है सर कि एक सही जगह से दवाइयाँ ले रहे हैं, एक सही हकीम जगह साहब से बहुत जुड़ रहे नेक हैं। इंसान है और बहुत अच्छे इंसान है। हम तो सभी से कहते हैं कि मतलब यही अपनाइए, यूनानी दवाई है। तो आपकी ये जो दर्द की शिकायतें कितने टाइम पहले की थी सर? 1 साल पहले हुई थी। 1 साल पहले जैसी हुई वैसे ही आपने गोंसिया ले लिया था क्या? नहीं, वैसे नहीं लिया, बता तो दिया। एक लड़का पड़ोस में है, वो एक सरकारी वो अंग्रेजी दवा डॉक्टर है, उसके पास ले गया था। 700 रुपये फीस लेता था 1 दिन की। और तमाम उसने जो है चरक इंस्टीट्यूट है वहाँ, उससे जो है लिखवा दिया, जांच करवाओ। MIR ये सब दुनिया का आया, किसी में कुछ नहीं, न उससे कुछ फायदा हुआ। तो काफी तो पैसा हम भी, जो है टीवी पर ही देखते, तो हमने कहा चलो ये भी देखते हैं। तो काफी कितना पैसा खर्च कर दिया था? उसमें 20-25 हज़ार रुपये खर्च हो गए थे। अच्छा, तो उसके बाद आप हकीम साहब की दवाई पे आए? हाँ, उसके बाद में उसके बाद टीवी देखते थे तो उससे पता चला। ठीक है। सुनील सर, मैं आपसे ना वो तकलीफ़ आपकी जानना चाहूँगी जब दर्द आपका बहुत बढ़ गया। ठीक है, आपने पैसा भी लगा लिया, डॉक्टर ने तमाम चीज़ें भी आपको बोल दी, तो मन में कैसे ख्याल आते थे? अब ख्याल यही आते थे कि मतलब कि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, और डॉक्टर लोग तो जो हैं ये बताए करते थे, ये दवा लो, इंजेक्शन लिखे थे, इंजेक्शन लगवाओ, ये करो वो करो, लेकिन उससे हमको फ़ायदा नहीं हो रहा था। इंजेक्शन भी लिए क्या? हाँ, इंजेक्शन भी लिए थे। ओहो, कितनी बार लगवा लिए?
7 इंजेक्शन उसने लिखे थे, हाँ हाँ। हर दूसरे दिन लगता था एक। अच्छा। उस पैर में लगवाए थे, हाँ हाँ। फायदा उससे भी नहीं कुछ हुआ। तो ये इंजेक्शन लगवाने के बाद कब तक आराम रहता था? कोई आराम नहीं, इंजेक्शन से किसी से कोई आराम हुआ ही नहीं। हम यही उससे कहते थे डॉक्टर से जाके, कोई आराम नहीं, तो बोला और दवाई चलाओ और दवाई चलाओ। तो सर वो इंजेक्शन तो आपकी हड्डी में लगता होगा? नहीं, हड्डी में नहीं, इसे लगता था पीछे। अच्छा, वैसे ही लगा देते थे। ठीक है, तो 7 इंजेक्शन उन्होंने बोल दिए थे। हाँ, 7 इंजेक्शन। बताइए, आपने इंजेक्शन की तकलीफ भी झेली, आपका दर्द भी कम नहीं हुआ, पैसा भी आपका इतना ख़राब हो गया था, लेकिन उम्मीद तो नहीं छोड़ी थी? अब उम्मीद क्या, आप जो बताते थे वही करते थे, जो कोई कह देता था। अच्छा, जो जो कहता रहता था वही आप करते रहते थे? हाँ, दवाई भी खाते थे। तो अब अपने तरफ से ही आपने हकीम साहब की दवाइयाँ शुरू करी या हाँ, किसी ने हकीम बताया साहब था? की तो हम अपनी तरफ से शुरू किया। अच्छा, हकीम साहब का प्रोग्राम देख के तो उम्मीद जागी होगी कि मैं ठीक हाँ, हो हकीम सकता साहब हूँ। का प्रोग्राम देखते थे, चलिए हम और सुनील। लोगों से भी बताया। 1-2 लोग शायद खरीदे भी हैं। तो सुनील सर, हकीम साहब से जुड़े आप और उन्होंने आपको इतना आराम दिया उनकी दवाइयों ने, तो फिर कुछ कहेंगे उनके लिए चंद शब्द? उनके लिए यही कहेंगे, बहुत नेक इंसान है। हम तो कहते हैं कि लंबी उम्र हो और वो जो है ऐसे हम लोगों की सबकी सेवा करते रहें और लोग इससे फ़ायदा उठाएं। लोग सभी लोग उनकी जो है दवा का प्रयोग करें, फ़ायदा होता है। अब यह है कुछ समय तो लग ही जाता है। समय लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपने हमसे बात की। हम यही चाहेंगे कि आप हमेशा सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें सर। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने सुना सुनील सर को, जिन्होंने बताया कि देखिए कितनी तकलीफ़ उन्होंने झेली है। उन्होंने इंजेक्शन तक लगवा लिए और पैसे भी इतने खर्च कर लिए और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं। फिर थक गए, हार गए। एक दिन बैठे थे, टीवी देखा, हकीम साहब के प्रोग्राम से जुड़े, फिर मन में जो कहीं ना उम्मीद थी वो उम्मीद में जागी, क्योंकि गौनसिया का इस्तेमाल उन्होंने किया। चलने फिरने में आसानी हो गई और साथ ही वो जब बैठते थे तब भी उन्हें दिक्कत होती थी। आज देखिए आपके सामने हैं सुनील सर और उन्होंने खुद ही कहा है कि इंतज़ार तो आपको करना होगा अगर आप यूनानी ट्रीटमेंट अपना रही हैं, घरेलू नुस्खे अपना रही हैं। और वो तकलीफ़ देखिए, जो दर्द उन्होंने बर्दाश्त किया है, जो दर्द उन्हें हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन मिलवाना उनसे बहुत ज़रूरी था आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी ये समझिए कि आप भी ठीक हो सकते हैं। बस वो राह पकड़िए, वो रास्ता पकड़िए, वो इलाज करिए जो आपको कर सकता है स्वस्थ, सेहतमंद और आपकी ज़िंदगी आसान बना सकता है। तो एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक ऐसे ही दर्शक के साथ जो होंगे आपके सामने रूबरू और आपसे करेंगे बातचीत और जानेंगे उनकी भी सेहत का हाल। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।